नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के अम्बा बुद्ध विहार में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ में आज बात करने के लिए अम्बेडकर चेतना मंच के अध्यक्ष हैं सरजू मेहता जी। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो रामचरितमानस पर जो बात कही, क्या उनका समर्थन करते हैं? क्या नाम है? पहले अपना परिचय दो। सबसे पहले तो मैं मीडिया के आनंद जी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोग से इसके बारे में जो चंद्रशेखर जी जो रामायण के कुछ पंक्तियों का जो कहे हैं तो वो बिल्कुल सही कहे हैं। मैं स्वर्गीय सरजू मेहता, अम्बा बुद्ध विहार, अम्बा औरंगाबाद और अम्बेडकर चेतना परिषद के औरंगाबाद के अध्यक्ष भी हैं। तो वो जो रामायण में जो लिखा हुआ है, अधम जाति यदि विद्या पाए भय अथाहि दूध पिलाए, मतलब ये जो नीच जाति है ओबीसी SC ST के जो लोग हैं, अगर ये विद्या पढ़ लेंगे तो ये जहरीला हो जाएंगे, जिस तरह से सांप जहरीला हो जाता है। तो ये जो कहा गया है, कहाँ तक कि जो है समाज को एकता करने वाला, समाज में जो असमता विषमता खत्म करने वाला, इसको कहा जा सकता है? निश्चित रूप से ये जो 90% आबादी है ओबीसी SC ST का, इनको यहाँ पर गवार रख करके ये जो लिखने वाले हैं, ये स्वर्ण जाति के लोग, ये जो है किसी न किसी तरह से अपने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव करते हैं और हम लोगों को ये 90% लोगों को पशुवत जिंदगी बनाए हुए हैं। और यही नहीं, जितने भी इनका जो धर्म ग्रंथ है, कोई समानता समता का बात नहीं करता है। इसलिए इनके जो धर्म ग्रंथ है और जो चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री जो बात कहे, उसका मैं समर्थन करता हूँ। आज ये ब्राह्मणवाद के चलते ही है, ये जातवाद है, धर्मवाद है, जितने भी वाद है वो ये ब्राह्मणवाद के चलते हैं और इसी के चलते हमारा देश गुलाम हुआ है। हम देश गुलाम हुआ और हम लोग यहाँ पशुवत जिंदगी जी रहे थे। महापुरुष लोग जब शिक्षा का अलख जगाए तो हम लोग जाने, तो हम लोग भी कुछ नहीं जानते। हम लोग भी वो जो रामचरित का मास है, उसी में हम लोग ये हजारों साल से हम लोग अपड़ गवार, ये धर्म शास्त्र हमको बना के रखा गया है। बताइए 10 बरस इन लोग का जो स्वर्ग जातियां हैं जो लिख रहे हैं कि अधम जाति यदि विद्या पाए भय अथाहि दूध पिलाए, इन लोग के 10 बरस शिक्षा से काटा जाए। देखिए कि कैसे बोलते हैं, कैसे बिलबला लगते हैं। सारा आज मीडिया जो है, मोदी मीडिया कहिए या ब्रह्मवादी मीडिया कहिए, कुत्ता के तरह भौंक रहा है। मैं इसका खंडन करता हूँ ऐसे मीडिया वालों को और ये कहता हूँ कि इन लोग का तो वो समता से मतलब नहीं है, समानता से मतलब नहीं है। इन लोग भेदभाव करके और कुर्सी पर जा करके और अपना ये देश पर कब्जा करके इसी तरह से चाहता है। इसलिए मैं इसको पुरजोर खंडन करता हूँ। ऐसे पंक्तियों को जो रामचरित्र में है या फिर वेद में है या फिर मनुष्य में लिखा है, स्त्री क्षुद्रो नाध्यता, तो मैं सारे पुस्तकों को मैं जला देने के लिए कहता हूँ। ऐसी किताबों को जला दिया जाए। मैं इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हाँ, तो और भी हमारे साथ में बात करने के लिए हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष करण पासवान जी। करण जी, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का जो रामचरितमानस का जो चौपाई है वो उनको गलत बताया और उसको लेकर के काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ रहा है मंत्री जी को, और यहाँ तक कि दबा हटाने के भी, और एक जो स्वामी है परमहंस, वो 10 करोड़ इनाम भी रखा गया है जीभ काटने के लिए। ऐसा इस तरह से जो आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। सबसे पहले तो जो लोग कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब चंद्रशेखर जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं, झोला छाप लोग, सड़क छाप लोग, सबसे पहले वो जान लें, उनकी डिग्री को जान लें। वो खुद प्रोफेसर हैं, वो मंत्रीवाद में पहले प्रोफेसर थे, खुद उनका डिग्री क्या है, वो पढ़े लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार ऐसे बड़े राज्य का वो शिक्षा मंत्री हैं। अगर शिक्षा, क्या रामचरितमानस या वेद या पुराण क्या शिक्षा मंत्री लिखे हैं? चंद्रशेखर जी ने ना लिखे हैं, तुलसीदेव जी ने लिखे हैं कि उन नेता के फिर से उसको ही लिख के बोले कि चलो भाई तुम लोग पढ़ लो, हमने ये लिख दिया। वो तो जो उसमें लिखा है उसी को उन्होंने दोहराया है। अब रामचरितमानस लाइए, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसको लाइए, उसको पढ़िए। अगर उन्होंने गलत कहा तो मैं उनका विरोध करता हूं, लेकिन उन्होंने गलत कहा कहां है? जब सिर्फ लिखने से, जो लिखा गया है उसको बोलने से, दोहराने मात्र से कुछ लोगों को, तथाकथित लोगों को भावना आहत हो जाता है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हजारों वर्ष से वो शब्द उसमें लिखा गया है जो छूदों के अगेंस्ट है, जो दलित SC ST OBC माइनॉरिटी के अगेंस्ट है। तो बताइए, जब सिर्फ उसको दोहराने से, उसको पढ़ने से जब आपका भावना इतना आहत हुआ, तो हजारों वर्ष से लिखा गया, तो सोचिए कि हम लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी है उनकी भावनाएं कितनी आहत होती होंगी। सिर्फ आपको अपना भावना का पड़ा हुआ है। ना दलित को पढ़ने का अधिकार है, ना दलित को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था मनोरथ समिति के अनुसार, ना यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जितने भी हैं SC ST माइनॉरिटी के लोग, उसको ना धन रखने का अधिकार है, ना शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ना ऊंचा मकान बनाने का अधिकार है, ना अच्छा लिबास पहनने का अधिकार है। जब मनोरथ समिति था तो क्या था यहाँ देश में? रात चलिए तो आपका पैर के दाग ना सड़क पे उखड़े, उसके लिए कमरे में झाड़ू, गले में मटका। तो छूदों को हमेशा, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, मनवादी व्यवस्था के द्वारा जो बनाया गया ग्रंथ है, एक गुलाम बनाने का ये प्रोपगंडा है, जिसको बाबा साहब ने खंडन करके संविधान लिखा। और समतामूलक समाज को स्थापित करने के लिए संविधान निर्माण कर लोगों को भाईचारा और समन्वय के साथ ही देश चले, उसके लिए इन्होंने संविधान बनाया। तो इन्होंने, चंद्रशेखर जी ने गलत क्या कह दिया भाई, कि जो कुछ लोग को मिर्ची लग रहा है, आज लोग समर्थन कर रहे हैं। और वो आदमी होते कौन है जो इनको कहते हैं कि हम 10 करोड़ देंगे और उनको कोई जीप काट दो, कोई गर्दन काट दो? सबसे पहले तो चगी छाप बाबा को, जो खुद भी मांग के, जो दूसरों को दान दक्षिणा पे जो लोग चलते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे लोगों के पास 10 करोड़ रुपए कहां से आया? मैं तो भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं, मैं CBI ED से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे तथाकथित लोगों को घर पे जाइए, उनके मठ पे जाइए और छापा मारिए, कितना रुपया लाया कहां से? जो खुद दूसरों के भिक्षा पे पलने वाले लोग हैं, ऐसे लोग पैसे इतना लाए कहां से? 10 करोड़ लोग। और इस संविधान से देश चलता है, मनोरथ समिति से नहीं चलता है। और जो चंद्रशेखर जी है, ये सम्मानित पोस्ट पे हैं। जो ऐसे लोग, यहाँ आतंकवाद है क्या देश में? आप आ रहे हैं और संविधान से देश चलता हुआ, आप किसी को कहते हैं, सामाजिक आदमियों को कहते हैं कि हम गर्दन काट देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जो गैर संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ISIS से ऐसे लोगों को ताल्लुकात है, आदमी हमेशा उल्टा पुल्टा बयान देते रहता है। एक उनको नॉलेज है, कितना पढ़ा है, कितना डिग्री है वो बाबा के पास? चंद्रशेखर जी खुद प्रोफेसर है भाई, तुमसे तो ज्यादा उनको नॉलेज है ना। और बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं, तो आप कौन होते हैं ये बयानबाजी करने वाले? ये गर्दन काट देंगे, मुड़ी काट देंगे, ऐसे लोगों को जेल में भेजे सरकार। और चंद्रशेखर जी का हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जितने भी भीम आर्मी संगठन के लोग हैं, पूरा भारत के लोग, हम लोग औरंगाबाद के लोग हैं, पूरे जिला चंद्रशेखर जी के समर्थन में खड़ा है। जब भी जरूरत पड़ेगा हम लोग झंडा गाड़ देंगे उनके समर्थन में। और मैं तो जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं तो वैसे नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपने जमीन को जगाइए। सोचिए कि जब एक चंद्रशेखर जब ये बयान दिए तो तथाकथित लोगों में इतना बवाल मच गया, इतना हंगामा हो गया। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपना जमीन को जिंदा कीजिए। आप मनवादी व्यवस्था से आप मंत्री हो, MLA हो, MP हो, मिनिस्टर नहीं बने हैं, IAS IPS नहीं बने हैं। आप भी अपना जमीन को जगाइए, संविधान का देन है, बाबा साहब बुद्ध परिवार का देन है, तब आप आज मंत्री और MLA बने हैं। तो आप लोग भी आइए और गलत को गलत कहिए।
चलो चाटने वाला काम मत कीजिए, कुर्सी बचाने के लालच में अपना लोग माया में नहीं रहिए, अपने लोगों को ठगने का काम न करे। जितने भी ऐसे प्रोविंस माइनॉरिटी के लोग हैं, सारे लोग आए, जो भी धार्मिक ग्रंथ में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव है, सबको दूर करने का काम करें। मैं सभी लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी लोग को बोलना चाहिए। और लोग चंद्रशेखर को गिराते हैं, एक चंद्रशेखर जो देश के लिए मर गए, उनको तो लोग गिरा नहीं पाए। एक चंद्रशेखर हमारे हैं जो भीम आर्मी चीफ हैं, जो पूरे भारत में दलित एससी के हक और आवाज को बुलंद करने के लिए, हक और संविधान को बचाने के लिए, लड़ने के लिए पूरे देश में घूम घूम के बहुजन राज सत्ता स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। और वही ये भी चंद्रशेखर हैं जो अपने बहुजन समाज के हित में बात बोले हैं। तो चंद्रशेखर नाम ही ऐसा है कि डरने वाले लोग नहीं है। ये भी बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान हमने सुना, ये भी डरने वाले नहीं है। तो जो 2-10 लोग के उबियाने से, मीडिया में आकर बयान देने से, सड़क पे आकर झंडा बनाने लेकर उतरने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए निश्चिंत रहे। ऐसे जितने भी लोग हैं सब लोग आए और सब लोग खंडन करें। जो धार्मिक ग्रंथ एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से छूत अछूत नीच अधर्मी मानता हो, बेकार मानता हो, तो ऐसे धर्म ग्रंथ को जला दीजिए ना। उन्होंने गलत क्या बोला? कुछ पंक्तियों के बारे में बोला है, उन्होंने पूरा रामायण और अयोध्या के बारे में नहीं बोला। अगर उन्होंने बोला है तो भगवान में तो रह सकती है, तो भगवान आके भस्म कर दे चंद्रशेखर जी को, उनका जबान काट दे। अगर इन्होंने गलत बोला तो आपको